मेरे पाछा आप ये धुआं ही धुआं देखने लग रहे हो और इस धुआं पर घमासान मच रहा है। बल्कि हरियाणा नहीं, केंद्र सरकार भी इस धुआं ने लेकर सख्त हो रही है और जगह जगह पर किसानों के चालान काटे जाने लग रहे हैं, क्योंकि किसान अपनी धान की फसल के अवशेष जलाने लग रहे हैं। और आरोप भी किसानों के ऊपर लगने लग रहा है कि उनकी वजह से ये धुआं है और कहीं ना कहीं पराली का धुआं ही आपने दिखने भी लग रहा है। और इसको लेकर ना पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि भिवानी में प्राइमरी स्कूलों की जो है सरकारी छुट्टियां भी कर दी गई है। 100-150 मीटर तक आप देख पावा हाँ, उसके बाद तो आपने धुआं ही धुआं दिखाई देवा है। अब तक 36 लाख रुपए जुर्माना सरकार भरवा चुकी है और 1256 किसानों के चालान काटे जा चुके हैं। जगह जगह पर चालान कटन भी लग रहे हैं और आप हालात भी देखने लग रहे हो। हालात इतने हैं कि 100-150 मीटर दूर तक ही आप ही देख पाओ हाँ, आंखों में जलन हुआ है और उसके बाद धुआं ही धुआं अपन दिखाई देवा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यो भी है कि किसान के अवशेष जलाने को ही मुद्दा क्यों बना दिया गया, क्योंकि प्रदूषण तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी फैला रही हैं और भी कारखाने हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं जो जल प्रदूषण भी कर रहे हैं, वायु प्रदूषण भी कर रहे हैं, भूमि प्रदूषण भी कर रहे हैं। मतलब भिन्न भिन्न तरह के प्रदूषण करने वाले कारखानों पर जो है क्यों नहीं सवाल उठाए जाने लग रहे। जब किसान की हजारों एकड़ फसल जल के न तबाह हो जाए है, वह सैटेलाइट द्वारा क्यों नहीं देखी जाती, जबकि किसान जब अपने अवशेष जलावा है उसको सैटेलाइट द्वारा देख के न वहां पर पुलिस पहुंच जाए है, उसके चालान काटते हैं, जुर्माना भरवा ले हैं। कानून ऐसा बना दिया सरकार ने। हाँ, माना इस बात ने कि भाई किसान ने जो है अवशेष नहीं जलाने चाहिए क्योंकि वायु प्रदूषित होने लग रही, लेकिन किसान के पास चारा भी नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास तो बहुत से संसाधन हैं, उनके पास अच्छे अच्छे उपाय हैं, वो फिर भी इतना प्रदूषण फैलाने लग रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर भी चुप्पी लगाए बैठी है। उसका कदे भी मुद्दा नहीं बना जाता, उसको कदे भी हाईलाइट नहीं करा जाता, उसको कभी भी प्रताड़ित नहीं करा जाता, उस पर कदे जुर्माना नहीं भरवा जाता। लेकिन जब एक किसान अपने अवशेष जलावा है उसकी मुद्दा बना दे हैं, उसकी हाईलाइट करे हैं, उसका जुर्माना लगा दे हैं, घर पर पुलिस भेज दे हैं जो आतंकवादी है, कोई घुसपैठिया है, कोई बड़ी साजिश रचने वाला है, कोई देशद्रोही है, राष्ट्र विरोधी रणनीति अपना रहा है। लेकिन किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है, कमा के न खा रहा है, और जब वो अपने फसल के अवशेष जलावा है तो उसकी मुद्दा बना जावा है, उस गरीब किसान के ऊपर टैक्स लगाया जावा है, जुर्माना लगाया जावा है और फिर अवैध वसूली आप ही कमा तो करी जावा है। अवैध वसूली कहूँ तो कोई दुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के चालान क्यों नहीं काटे जाने लग रहे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो प्रदूषण फैलाने लग रही है उन पर चुप्पी लगाए क्यों बैठी है सरकार। एक किसान को ही मोरा क्यों बना जाने लग रहा है। जब किसान की फसल में आग लग जाए तो उस टाइम पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती। बहुत सी जगह पर ऐसा देखने को मिला है। जरूरत वाली जगह पर जब किसान ने जरूरत हो इन सुविधाओं की तो बहुत कम सुविधाएं उसको मिल पावे हैं। लेकिन ईब अगर किसान के खेत में चाह बनाने का भी धुआं दिखने लग जाए तो ओड़ा फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी। ऐसा काम हो रहा है हरियाणा में, चलान काटे जाने लग रहे हैं। हाँ, मानना आयो धुआं है, फसल के कारण आ गया, पराली के कारण आ गया, लेकिन सरकार अगर चाहे तो इस धुआं का समाधान भी कर सके है, क्योंकि सरकार के पास संसाधन है, उस किसान के पास संसाधन नहीं है। अब 1 एकड़ में अगर किसान फसल के अवशेष ने बाया बोई करे, अगर बा के न फिर अपना बुआरा करे, अपनी फसल की बिजाई करे तो इतना खर्चा हो जाएगा। पहले खर्चे खेती में बढ़ रहे हैं, फिर ऊपर से यो खर्चा और बढ़ जाएगा। किसान मजबूर है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाने लग रहा है। कानून ने ऐसा बना दिया कि सरकार अगर किसान अवशेष जलाओगा तो उसने जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। जबकि आप देखने लग रहे हो धुआं धुआं है, इस जगह पर हम भी मानना इस बात ने, लेकिन इसमें किसान भी तो मजबूर है। किसान की मजबूरी को समझने वाला क्यों नहीं है कोई भी। किसान की मजबूरी को भी तो समझा जाना चाहिए। भिवानी में देखा गया कि भाई प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है वो घर पर रहने लग रहे हैं प्रदूषण के कारण। आप भी बाहर निकला तो धुआं धुआंपन दिखे, आंखों में जलन भी हुआ है, इस तरह परेशानी भी हुआ है। लेकिन किसान भी तो मजबूर है, उसकी मजबूरी को क्यों नहीं समझ रही सरकार उस पर धक्के से थोपा जा रहा है कानून, और उस कानून के तहत जो है अवैध वसूली कमा तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर जुर्माना भरवा जाने लग रहा है क्योंकि उसने उसकी फसल का अवशेष जला दिया। जबकि सरकार को इसका समाधान देना चाहिए किसान को। किसान ने सरकार को इसलिए चुना है ताकि वो उसको सुख सुविधाएं प्रदान करवा सके, ना कि उसको दुख देवे, ना कि उसको तकलीफ देवे। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार कटाकट चालान जो है किसानों के काटे जाने लग रहे हैं।
हरियाणा में 1256 चालान काटे जा चुके हैं। 36 लाख रुपए तक का भुगतान सरकार चालान के माध्यम से कर चुकी है। किसानों के खेत में जब भी धुआं दिखे वहाँ पुलिस पहुंचे है। प्रशासन की मौजूदगी में किसान का चालान काटा जावा, उसको प्रताड़ित करा जावा है, उसको शर्मिंदा करा जावा है। जबकि एक बड़े उद्योगपति के कारखाने तक जब धुआं निकला है उस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं, कोई पुलिस अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई कानून उसका चालान काटने वाला नहीं। जबकि किसान मजबूर है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाने लग रहा है। तो ये धुआं जो आप देखने लग रहे हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया जरूर दें और कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं जल्दी।